प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो 91वां जो प्रकरण है उसमें है बहुउद्देशीय इंद्रिय शिक्षणों का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें मैंने सेकंड भाग किया है। इसका पहला भाग तो मैंने आपको उस इंडेक्स के माध्यम से भी 90 में उसमें बताया था, लेकिन अब मैं आपको पुनः जो बहु इंद्रिय शिक्षण है इसका अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। तो परिभाषा तो इतनी वो नहीं है, लेकिन इन्हीं के विचार हैं। एडगर डेल का जो बहु माध्यम है, बहु इंद्रिय जो बहु शिक्षण, इसमें अनुभव के द्वारा ही, इसमें अनुभव के लिए 2 या 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और इंद्रियां ही अनुभवों का स्रोत है। किसके अनुसार? एडगर डेल के अनुसार इन्होंने जो इसमें अनुभव के लिए 2 से अधिक जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील होती हैं और इंद्रियां ही अनुभवों का स्रोत है। इसी को अनुभवों का क्या माना गया है साहब? स्रोत माना गया है। मैंने उस इंडेक्स के माध्यम से तो आपको 5 भागों में बांट करके बताया था, लेकिन पुनः मैं इसको जो एडगर डेल है इन्होंने बहु इंद्रिय इसको माध्यम के रूप में इन्होंने बताया है। बहु इंद्रिय इसके अंतर्गत इन्होंने इसमें अनुभव के लिए 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और इंद्रियां ही अनुभवों का स्रोत है। अब सबसे पहले ये आता है कि मानसिक स्तर पर जो सूचना है इंद्रियों द्वारा ही पहुंचती है। मान लो पैर में कांटा लग गया है, पैर में कांटा लग करके अब वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और इन सूचनाओं को ही क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इस व्यवस्था को ही मान लो आपके जो इंद्रियां हैं ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क इसका अनुभव करता है कि दर्द है, ठंडा है या गर्म है, कैसा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से ये पहुंचा जाता है और इसी को अनुभव कहते हैं। मान लो आप के सामने एक प्लेट में बूरा और एक में नमक रख दिया। अब आंखें तो देख रही हैं, सफ़ेद दिखाई दे रहा है, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें नमक की प्लेट कौन सी है और बूरे की प्लेट कौन सी है। तो इसके लिए आप एक इंद्रिय का उपयोग करोगे और वो आपकी इंद्रिय है जिसको कहते हैं जिह्वा, जीभ। अब जीभ पर आप देखोगे, तुरंत उसको डालोगे। पहले वाले को डाला, खट्टा कड़वा लगा था, आप समझ जाओगे, तुरंत अनुभव हो गया कि नमक है। ये पहली प्लेट में क्या है? नमक है। तुरंत आपने दूसरी उसको भी डाला, उसको मालूम किया आपने, चखते ही आपको मालूम हो जाएगा अरे ये बुरा है साहब। तो आपकी जो इंद्रिय कौन सी? हाथ से उसको चाक जीभ पर, अब जीभ से आपका इंद्रियों के माध्यम से ही मस्तिष्क में पहुंचा है कि इसका स्वाद पहली प्लेट का तो खट्टा था, कड़वा था और नमकीन, लेकिन दूसरी प्लेट का जो स्वाद है वो मीठा है। तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि नंबर 1 पर नमक, नंबर जो पहली प्लेट है उसमें नमक है साहब, और जो दूसरी प्लेट है उसमें बूरा है साहब। यह आप तुरंत ही, मान लो आपको आवाज आ रही है बाहर से आवाज आ रही है, आपके मित्र आए आवाज दे रहे हैं, आप अंदर हैं, तुरंत पहचान जाओगे। आपके कान, ये कर्ण जो आपकी इंद्रिय है वो तुरंत आपके मित्र है, कौन है कि अवधेश आया है या मुकेश आया है। तुरंत आप उसके, देखा नहीं है आपने, केवल अनुभव के माध्यम से ही। बाहर से किसी की आवाज आई
और आवाज आकर के आपके कानों द्वारा आपको सुनाई दी, उस आवाज को आप पहचान जाओगे कि अवधेश बोल रहा है या मुकेश बोल रहा है। तुरंत ही आप कहोगे हाँ भाई मुकेश आ रहा हूं, क्योंकि मुकेश की आवाज है बाहर, अवधेश की नहीं है। तो ये किसके द्वारा अनुभव किया आपने? आपकी जो श्रवण इंद्रियां हैं, आप अंदर हैं, आप नेत्रों से नहीं देख रहे हैं, केवल आपको आवाज सुनाई दी है। क्या आपका मित्र बाहर से आवाज दे रहा है? आवाज के माध्यम से आप तुरंत पहचान गए। आपकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों ने सक्रिय आपको अनुभव दिलाया है कि मुकेश आपको आवाज दे रहा है। यह आपका अनुभव है। कर्मेंद्रियां कौन सी है आपकी? श्रवण जो इंद्रिय कान, उससे आवाज आई, मस्तिष्क में गई, आपने डिसीजन किया, निर्णय किया मस्तिष्क ने कि मेरा दोस्त मुकेश आवाज दे रहा है, मेरा दोस्त मुकेश आवाज दे रहा है। अवधेश नहीं है, कल जो आया था वो अवधेश था और आज आया है वो मुकेश है। तो ये बहु इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है और ये इंद्रियां ही उस सूचना को, मुकेश आया है कान ने सुना और मुकेश की जो सूचना है, आवाज है, वो मस्तिष्क गई, मस्तिष्क ने अनुभव किया कि बाहर मुकेश आवाज दे रहा है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये बहु इंद्रिय शिक्षण का अर्थ है वो इस प्रकार है। एडगर डेल ने बहु इंद्रिय जो प्रशिक्षण है, इसमें अनुभव के लिए ही दो या दो से अधिक इंद्रियां जो क्रियाशील होती है, कान ने सुना, मस्तिष्क ने जजमेंट किया, अनुभव किया, तुरंत पहचान गए कि मुकेश आवाज दे रहा है। तो इंद्रियां ही अनुभवों का स्रोत है, इंद्रियां ही अनुभव का क्या है साहब? स्रोत है। अब मानसिक स्तर पर सूचनाएं इंद्रियां द्वारा ही पहुंचती है मस्तिष्क में, और इन सूचनाओं की जो व्यवस्था होती है उसको ही अनुभव कहते हैं। मानसिक स्तर पर जो सूचनाओं की जो व्यवस्था है, कानों से सुनी आवाज, वो सूचना मस्तिष्क तक पहुंची, तुरंत आपने अनुभव कर लिया कि मेरा दोस्त मुकेश मुझे बुला रहा है। ये सूचनाएं की व्यवस्था को ही अनुभव कहते हैं। और इसी को जो इंद्रिय अनुदेशन की जो क्रियाशीलता के आधार पर, इंद्रिय अनुदेशन की क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है इस बहु इंद्रिय शिक्षण को। अब 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं एकल इंद्रिय अनुदेशन, एकल इंद्रिय अनुदेशन नंबर 1। देखिए, इनको विस्तार से बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मोटिवेशन के लिए मैं आपको इंद्रिय जो अनुदेशन की जो क्रियाशीलता के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया है भाई। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है एकल इंद्रिय अनुदेशन, दूसरा है द्वि इंद्रिय अनुदेशन, तीसरा है 2 से अधिक बहु इंद्रिय अनुदेशन। बहु का मतलब बहुत सी। ये 3 भागों में इसको विभाजित किया है बहु इंद्रिय अनुदेशन को, शिक्षण को। इसमें 3 भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसके आधार पर? इंद्रिय अनुदेशन को क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर साहब?
क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन, बहु इंद्रिय अनुदेशन। एकल इंद्रिय अनुदेशन में ज्ञान और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मैं अभी बताऊंगा कि ज्ञान और उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है। और द्विइंद्रिय अनुदेशन है, इसमें भी किस प्रकार से अनुभव किया जाता है। और बहुउद्देशीय जो अनुदेशन है, इसमें किस प्रकार से अनुभव किया जाता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये इंद्रिय अनुदेशन को क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है साहब। वे 3 वर्ग ये हैं: एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन, बहु इंद्रिय अनुदेशन। अब सबसे पहले चलते हैं इस एकल इंद्रिय अनुदेशन के ऊपर बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले एकल इंद्रिय जो अनुदेशन है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, इस प्रकार के शिक्षण में एकल इंद्रिय जो अनुभव है, अनुदेशन है, इसमें शिक्षण में इस प्रकार के जो शिक्षण है, उसमें कानों से सुनना, चित्रकला में देखना, इसलिए प्रकृति और दृश्य का निरीक्षण करता है बालक। देखिए, पुनः इस प्रकार के शिक्षण में एकल जो इंद्रिय अनुदेशन है, इसमें कानों से सुनता है, या एक बात, या चित्रण कला में देखता है, केवल मस्तिष्क में ही। और प्रकृति दृश्यों का निरीक्षण करता है, जिसमें आंखें अधिगम क्रियाशील होती हैं। अगर मानव प्रकृति का दर्शन कर रहा है कि कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं साहब, मुझे मोर भी दिखाई दे रही है, कबूतर भी दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, तो आप निर्णय कर रहे हैं कि आपको प्रकृति में कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं, कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये एकल जो इंद्रिय हैं, इसके माध्यम से, जैसे कानों से ही सुनना, किसकी आवाज आ रही है साहब? मोर की आ रही है, या चिड़िया की आ रही है, मुर्गे की आ रही है? तो ये सुनना है कानों से। प्रकृति का आप अवलोकन कर रहे हैं, वहां आपने फूल देखे, बाग में गए आप, बाग में आपने गुलाब का फूल देखा, गेंदा का फूल देखा, मोगरे का फूल देखा, किसका फूल देखा? आप जजमेंट कर रहे हैं, सफेद फूल मोगरे का है साहब, गुलाबी फूल गुलाब का है, और पीला फूल गेंदे हजारे का है। तो ये अवलोकन कर रहे हैं आप, आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी दृष्टि देख रही है, फूलों को देखने वाली आपकी आंखें हैं, इंद्रियां, और मस्तिष्क आपका जजमेंट कर रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। 3 प्रकार के फूल देखे हैं आपने, कानों से कौन कौन सी किस पक्षियों की आवाज सुनी, कौन कौन से पक्षी आपने प्रकृति अवलोकन में देखे, एकल अनुभव के द्वारा हो रहा है ये सब। एकल इंद्रिय अनुदेशन में ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति होती है, केवल ओनली किसकी प्राप्ति होती है साहब? ज्ञान उद्देश्य की। एकल जो इंद्रिय अनुदेशन है, इसमें केवल जो ज्ञान उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है साहब। जैसे कोई शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, मान लो कमेंट्री चल रही है, मैच क्रिकेट, कितने रन बन गए, रेडियो में सुन रहे हैं आप। तो देखिए, शैक्षिक जो रेडियो है, कमेंट्री के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब आपके केवल
सुनने के कान ही काम कर रहे हैं। हाँ, दूरदर्शन टीवी पे तो देखना और सुनना दोनों होता है, इसलिए मैं दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ प्रशिक्षणार्थियों, कमेंट्री जो आप सुन रहे हैं वो रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। रेडियो पर आपको आप समाचार सुन रहे हैं, आप आज के आकाशवाणी के समाचार सुन रहे हैं आप कि गुर्जर आंदोलन 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जो भी कुछ आप समाचार सुन रहे हैं बड़ी रुचि के अनुसार। हाँ साहब, विद्यालय महाविद्यालय जल्दी खुलने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, ये बड़े उससे तो सुन तो आप कानों से रहे हैं साहब, लेकिन जजमेंट आपका मस्तिष्क कर रहा है। केवल एकल जो इंद्रिय अनुदेशन है, रेडियो के माध्यम से केवल सुनना ही है, न कि देखना। हाँ, दूरदर्शन में तो आप देखते भी है, सुनते भी है, लेकिन रेडियो में तो आपको केवल एक ही अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव हो रहा है एकल इंद्रिय अनुदेशन। इसमें ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है साहब। किसकी प्राप्ति हो रही है प्रशिक्षणार्थियों? ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। अब द्वि इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण, या भैया अनुदेशन का मतलब ही शिक्षण है। कहीं भ्रमित मत होना कि आपने बहु इंद्रिय शिक्षण लिख रखा है और आप अनुदेशन पढ़ा रहे हैं। नहीं, बात वही है। ध्यान रखना, भ्रमित मत हो जाना। तो बात मैं कर रहा हूं द्वि इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण, बात वही है। तो बात करते हैं द्वि इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण। इसमें साधारणतः जनरली कक्ष में इसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। मैं तो अभी समय नहीं कर रहा हूं, क्यों, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए मैं तो अकेला ही दीवार को और बोर्ड को और इनको ही, बस आप तो मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन मैं आपको दिख रहा हूं। ये कल का उदाहरण है ये। लेकिन दूरदर्शन में भाई मैं बोल रहा हूं अकेला ही। ये कल ये उदाहरण जो इस समय चल रहा है ऑनलाइन का, वो एकल इंद्रिय अनुदेशन है। अरे मेरी इंद्रिया अकेले की कार्य कर रही है, दुदेशीय नहीं है। दू इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण तो साधारणतः जो कक्ष होता है आपकी इंटीग्रेटेड की जो 4th ईयर क्लास है, इसी का एक उपयोग किया जाता है। शिक्षण अपने प्रस्तुतिकरण में, जो शिक्षक है वो अपने प्रस्तुतिकरण में बोलता है, लिखता है और प्रदर्शन करता है। मैं तीनों चीज कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, प्रस्तुतिकरण, लिखना, प्रदर्शन, तीनों क्रियाएं चल रही है मेरी अकेले की। तो शिक्षक क्या करता है, देखिए, शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण में बोलता है, लिखता है, प्रदर्शन करता है और मानचित्र, मॉडल आदि का सहारा भी लेता है। टीचिंग एड, शामपट, इसका सहारा भी लेता है। और छात्र देखते हैं, मोबाइल में देखोगे आप तो मुझे थोड़ा देखोगे इस समय, सुनते हैं मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। इस प्रकार
ये दृश्य श्रव्य दोनों ही, देखना और सुनना, देखना और सुनना, दृश्य श्रव्य दोनों इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, दोनों ही इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। एक नहीं, दोनों ही इंद्रियां क्रियाशील है इसके अंदर। द्वि इंद्रिय अन्वेषण में, जैसे दूरदर्शन में मैच चल रहा है, आप कितने विकेट गए साहब, कौन कौन से क्या हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। अगर आपका मनपसंद विकेट गया तो कि अब इंडिया जीतेगा साहब। तो ये सब क्या है, द्वि इंद्रिय अन्वेषण है। इसमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बड़ा आनंद आ रहा प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए बारंबार धन्यवाद। तो देखिए, तो टीचर इसमें, गुरुजन इसमें, शिक्षक इसमें मॉडल मानचित्र का सहारा लेता है। छात्र देखते हैं, सुनते हैं और इस प्रकार ये दृश्य श्रव्य दोनों इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा भी इस प्रकार का अनुदेशन दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, शिक्षण, कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो टीवी पर, दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं, उनमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब आता है भाई बहु इंद्रिय अनुदेशन शिक्षण नंबर 3। पहला एकल, दूसरा द्वितीय, द्वि इंद्रिय अनुदेशन, तीसरा है बहु इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण। दो या दो से अधिक जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं वो बहुउद्देशीय, बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है। बहु इंद्रिय, बहुउद्देशीय नहीं, सॉरी, बहु इंद्रिय अनुदेशन। छात्रों को अनुभव प्रदान करने के लिए 2 से अधिक इंद्रियां सम्मिलित किया जाना है। इसमें छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए 2 से अधिक इंद्रियों का सक्रिय रहना, क्रियाशील रहना इसमें आवश्यक है। देखिए, इसमें देखने सुनने के साथ में प्रत्यक्षीकरण का मौका दिया जाता है। प्रत्यक्षीकरण का मौका दिया जाता है, जिससे विषय वस्तु अधिक बोधगम्य। उदाहरण के लिए चार्ट मॉडल, मैं मान लो ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन ताजमहल का मैं मॉडल ही लाऊंगा, ताजमहल को उठा करके नहीं ला सकता। तो मैं आपको उसके बारे में दिखा भी रहा हूं मॉडल के माध्यम से, ताजमहल का प्रतिरूप के माध्यम से श्रवण भी करा रहा हूं, समझा भी रहा हूं और आप उसको अनुभव कर रहे हैं। इसमें देखिए, सुनना, देखना और पहचानना, प्रत्यक्ष। मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें आपको पर्यावरण से संबंधित फूल इनके बारे में बता रहा हूं। तो फूल इनके बारे में जब मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें फूल लेकर के, पुष्प लेकर के हाथ में कि ये किसका फूल है, गुलाब का फूल है।
अब गुलाब के फूल में आपको किस रंग का है, पत्तियां कैसी हैं, कैसी खुशबू है, ये सारी चीज मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए ऐसी कई चीजें हैं जिसके माध्यम से आपको अनुभव कराया जाता है, आपको बतवाया जाता है, समझाया जाता है कि फूल, गुलाब का फूल हाथ में लेकर के आप उसको देख भी रहे हैं, मैं बोल रहा हूं उसको सुन भी रहे हैं, और अगर नजदीक से आपको बता रहा हूं तो खुशबू भी ले रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। इस प्रकार से ये आपने देखा होगा बहु इंद्रिय अनुदेशन में दो या दो से अधिक जो इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, दो या दो से अधिक जो इंद्रियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं, उसे बहु इंद्रिय अनुदेशन या शिक्षण कहा जाता है। उसे बहु इंद्रिय शिक्षण या अनुदेशन कहा जाता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो इसमें अनुभव के द्वारा, पुनः एक बार एकल इंद्रिय अनुदेशन 1, द्विइंद्रिय अनुदेशन 2 और बहु इंद्रिय अनुदेशन 3, ये 3 प्रकार के अनुदेशन हैं। इनको क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रियाशीलता के आधार पर इसका जो आधार है वो क्रियाशीलता है। सबसे पहले आएगा एकल इंद्रिय अनुदेशन, नंबर 2 पर आएगा द्विइंद्रिय